बात हो रही थी कि आपके अंदर जाने की परमिशन, आपने कहा मे कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर से जो पैनल वाले हैं उन्होंने कहा यस प्लीज़। आप अंदर चले गए। हॉल के दरमियान में वो लोग बैठे हैं, सामने पैनल बैठा है मेज़। आप एक बात याद रखें, किसी का दफ्तर उसके घर की तरह होता है और दफ्तर के अपने एथिक्स होते हैं। किसी के ऑफिस में जाके बैठना उसका प्रोगेटिव है कि कब आपको कहता है कि आप प्लीज़ बैठे। तो वो आपने उस वक्त तक कुर्सी पे नहीं बैठना जब तक पैनल का हेड या कोई मेंबर आपको नहीं कहता प्लीज़ हैव सीट। आप खड़े रहें, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है ये टोटल वक्फा 5 से 10 सेकंड होता है। खुद ही वो कह देते हैं प्लीज़ हैव सीट, बैठिएगा, तशरीफ़ रखें। कोई एक बात वो कहेंगे, आप बैठ जाए। उससे पहले जाके फ़ौरन बैठ जाना अच्छा नहीं लगता। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ। ये आप अपने ऑफिस में, मैं अपने ऑफिस में आजमा लेता हूँ। बाज़ दफ़ा कुछ तो फ्रैंक लोग दोस्त होते हैं जिन्होंने बैठे थे कि अननोन आते हैं, जो आते ही सीधा बैठ जाए तो बंदा थोड़ा सा फील करता है कि यार ये तो थोड़ा सा ज़्यादा फ्रैंक मोड पे चल रहा है। तो आप तो एक फॉर्मल इंटरव्यू में हैं, तो देखिए जिस तरह का जैसा देश वैसा बेस। आप एक फॉर्मल इंटरव्यू पे गए हैं, आपने फॉर्मल ही रहना है, ऑफिशियल ही रहना है। जितने ऑफिशियल रहेंगे, जितने पुरतकल्लफ रहेंगे ऑफिशियल, उस लिहाज से उतना अच्छा इंटरव्यू होगा। जितने आप बेबाक और फ्रैंक होने की कोशिश करेंगे उतना पैनल पे इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। मैं बहुत क्लैरिटी में कहूँ। तो आप अंदर चले गए, मे कम इन सर, वो कहते हैं जी यस प्लीज़ आ जाएं। उधर आके आप तकरीबन 5-6 सेकंड खड़े रहेंगे, खुद ही कह देंगे प्लीज़ हैव सीट, क्योंकि उन्होंने आपको इंटरव्यू करना है। शायद वो आपको चेक ही कर रहे हो। आप बैठ के जी, जब आपने बैठना है कुर्सी ड्रैग नहीं होगी। कुर्सी ड्रैग करना किसी भी इंटरव्यू में, किसी भी खाने में, किसी भी गैदरिंग में, ये बैड मैनर्स है। इस पर आपने ख़ास तवज्जो देनी है कि पहले आप अच्छे कपड़े पहन के, कंघी शंगी पहन करके, ड्रेस आपने, आंखें अपनी देखनी, उनमें कोई वो अलाइशें तो नहीं, कोई मसला तो नहीं। आप फुली स्माइलिंग फेस के साथ में कमेंट, फेस आपने स्माइलिंग रखना है। मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा अल्लाह के प्यारे नबी की सुन्नत है। बेहतरीन सदका एक दूसरे को मुस्कुरा के देखना है। आप इंटरव्यू पे हैं, अल्लाह ना करे आप किसी सजा पे नहीं है, ना आपको पैनिक होने की ज़रूरत है। मुस्कुराते हुए कहें जी वालेकुम सलाम, वो कहें जी प्लीज़ हैव सीट, कहें थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भी सुन्नत है। जो बंदों का मशकूर नहीं, वो खुदा का मशकूर कैसे होगा। वो कहें जी हम शुरू कर दें जी सर। अच्छा, इस प्रोसेस में हर बंदा आपके चेहरे पे एक दफ़ा ज़रूर देखेगा। वो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। और जैसे होता है कि इस बात के लिए कि आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। विलिंगनेस इसको कहा जाता है। इट्स अ विलिंगनेस फेस, विलिंग फेस। आगे उन्होंने आपसे एक चीज़ पूछनी है जो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आपकी 4 दिन पहले तैयारी हुई होनी चाहिए। वो एक सवाल आपसे हर एक जगह किया जाएगा, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट मार खाते हैं। लोग जब इंट्रोड्यूस कराते हैं तो पहली बात बाद में और अगली बात पहले कर रहे होते हैं। मैं मैनेजमेंट से, टीचरों से रिक्वेस्ट करूँगा इंट्रोडक्शन की सारे कैंडिडेट्स को रिहर्सल कराई जाए। प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। आप अपना इंट्रोडक्शन लिखें पेन पेंसिल लेके, और इंट्रोडक्शन लिखने की एक सीक्वेंस है। हम लोग अमूमन ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में, मैं भी बैठता हूँ, देखता हूँ कि वो इतना पैथेटिक इंटरव्यू होता है, इतना फुलिश इंटरव्यू होता है कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार इसको अपना आप भी नहीं पता। तो ये टीचरों को, मैनेजमेंट को, बच्चों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन की पहले प्रैक्टिस करें। इंट्रोडक्शन मैंने देना क्या है। मसलन मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, उससे पहले कम से कम मैंने 2 से 3 रिहर्सल की हों और मुझे टीचरों ने अलहदा क्लास में इंटरव्यू करके रिहर्सल कराई हो। वो क्या जी सर, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर नवाज, आई वाज बोर्न इन 67 इन फैसलाबाद, आई डिड माय मैट्रिक इन 82, देन एमएससी, देन पीएचडी, देन आप इंट्रोडक्शन अपनी विदाई से लेके अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन तक एंड तक करते हैं। सर प्रेजेंटली आई एम डूइंग दिस इन दैट इंस्टीट्यूशन एंड टुडे आई एम हियर फॉर दिस इंटरव्यू। इधर जाके ख़त्म होना चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका बहुत जामे होना चाहिए, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और बड़ा अच्छा होना चाहिए। ये पॉइंट शुरू के पॉइंटों में ही है। इंट्रोडक्शन की कम से कम हर कैंडिडेट 5 रिहर्सल्स करे और 5 रिहर्सल्स उसके टीचर सुने। किसी को भी बिठा लें सामने, किसी जाने वाले को, द वन हू इज सिंसियर टू यू, जो आपका मटेरियल है, उसको कहें जी मैंने ये इंट्रोडक्शन अपना लिखा है और मैं कराना चाहता हूँ, ज़रा सुन लें। 5 दफ़ा आपने मिनिमम, 5 वैसे कम है, मुझसे पूछे तो मैं मिनिमम 1 दर्जन दफ़ा कहूँगा रिहर्सल करें। आपका इंट्रोडक्शन तो ज़ुबानी पता होना चाहिए और उस इंट्रोडक्शन में जो मुश्किल चीज़ है उसको बहुत क्लैरिटी में बताएं। जैसे मैं बात करता हूँ कि सर माई वाइफ हैज़ डन
DVM। तो DVM बहुत सारों को नहीं पता, या बहुत सारे अगर पता भी है, बजाय इसके वो पूछे व्हाट इज़ DVM, तो आप कह दें कि सर माय वाइफ हैज़ डन डॉक्टरेट इन वेटनरी मेडिसिन, तो वो क्लियर हो जाए, कोई चीज़ डाउट ना रहने दे। अच्छा, वो इंट्रोडक्शन आपने दिया, आपका इंट्रोडक्शन आपका 90% इम्पैक्ट है, बाकी तो राइट 10% जाता है। बहुत जामे, कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छे अल्फाज के चुनाव के साथ होना चाहिए, और इसकी एक दर्जन दफ़ा आपने रिहर्सल करनी है। लिख के पहले अपने टीचरों से, अपने मेंटोर से वेट कराएं कि ये लिखा है, ताकि गैर ज़रूरी चीज़ें ख़त्म हो। बहुत अनसेसरी लंबा भी नहीं होना चाहिए। नाम, जब प्लेस ऑफ बर्थ, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा, उनमें आपकी ग्रेडिंग, अगर आप मैरिड हैं तो बच्चे, और बाकी पेरेंट्स ये थे और बहन भाई का एक फ़िक्रा, बस कुरान जामे तरीन होना चाहिए, जितना कॉम्प्रिहेंसिव होगा आप देखिए उतना। अच्छा, आपकी इंट्रोडक्शन जो है वो डिटर्मिन करता है कि पैनल आपको किधर को लेके जाएगा। अगर तो मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर आप बहुत बड़े अल्फ़ा होल्डर हैं, डिस्टिंग्विश हैं, डेल्टा है आपका ग्रेडों में, और इंट्रोडक्शन आपने माठा कराया, तो इट डजंट मीन टू दी पैनल। ये वो है जो मैं भी, तो बंदा कहता है यार इसको इल्म तो है, अल्फ़ा भी है, लेकिन बंदे को बोलना नहीं आता। बेसिकली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ जो होता है ना, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक हो रही है, तो ये बंदा बोलता कैसे है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, अल्फाज का चुनाव कैसे है, और ठहराव कितना है। मुझे को पूछे और मुझे को इंट्रोडक्शन दे, तो मैं उससे उसके 52 क्वालिटीज़ पे नोट लिख सकता हूँ। ये बंदा बड़ा साबर है, कॉम्प्रिहेंसिव है, ठहरा हुआ है, मैच्योर है, वेल मैनर्ड है, बोल्ड है, चीज़ को असेस करता है। आप 52 क्वालिटीज़ इंट्रो से निकाल लेते हैं आप, और सॉरी इंट्रोडक्शन से। अच्छा, आपका इंट्रो हो गया, ये बहुत अहम तरीन पॉइंट है, और इसको मार्क कीजिएगा कि ख़ास इसको सवालिया निशान, और 12 दफ़ा, एक दर्जन दफ़ा इंट्रो की रिहर्सल होनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल इसके हक़ में हूँ, क्योंकि जब मंजिलें दूर हों, जब इम्तहान हो, जब टेस्ट में बैठ ही गए हैं, तो फिर तैयारी इतनी करके जाएँ। तैयारी इतनी ज़्यादा आपकी अल्लाह की रहमत से हो कि अगले को जगह ही ना मिले कि आपको कहाँ से उसने करना है। तो ये उस मोटिवेशन का हिस्सा है। गिरते हैं शाहसवारी मैदानी जंग में, और तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आपकी इंट्रोडक्शन इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर होना चाहिए को कहे जी ये ठीक है, कोई बंदा आया है वो बोल रहा है एंड ही वांट्स टू स्पीक, गुड, मुस्कुराते हो आपने करा दिया। उसके बाद उनके सवाल जवाब शुरू हो। सवाल जवाब बड़े सतही होते हैं, क्योंकि उनको भी पता होता है कि 10-15 मिनट या आधे घंटे 30-40 मिनट के इंटरव्यू में आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज उस लेवल की नहीं आती। क्योंकि आपका ख़तीब का इंटरव्यू है, तो उसमें सर्फ व नैफ, आपकी फ़िका, आपकी क्यास, हदीस शरीफ, अरेबिक, डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं आपके अरेबिक के, इस्लामिक स्टडीज़ के, उनको वो टच ज़रूर दें। और एक ख़तीब के लिए जो बुनियादी चीज़ें प्रोफेशनल हैं वो आपको पता होनी चाहिए।